हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर जिनके साथ भी आपका कनेक्शन बना है, जिनके साथ भी आपका डीप लेवल पे कनेक्शन है, ठीक है, उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। देखेंगे हम कि आपके पार्टनर आपके लिए फाइनली आपके लिए जो है क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस की हम बात करने वाले हैं। देखेंगे हम कि क्या फीलिंग्स हैं उनके, क्या इमोशंस हैं उनके आपके लिए। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो चलिए फोकस करते हैं आज की इस रीडिंग के ऊपर। देखते हैं कि क्या कार्ड्स बताते हैं, क्या एनर्जीज बताती हैं, क्या हमें बताता है आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में। ठीक है, तो फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स को प्लीज़ हमें बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फोकस कीजिएगा आप, फुल फोकस रहे तो ज़्यादा बेहतर है। एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। कैसे हो आप सब दोस्तों? अपने दीपावली की सेलिब्रेशन आप लोग स्टार्ट कर चुके हो, आई होप। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच। चलिए कार्ड्स को अच्छे से सफल करेंगे ताकि एनर्जीज काफ़ी अच्छी रहें। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। चैरियट की एनर्जी आई है। फर्स्ट कार्ड चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, मून की एनर्जी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, यहाँ है टावर, मेरे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन की एनर्जी है। सबसे पहले साइन बता दूँ आपको, तो साइन है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एंड मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऐसे तो सारे साइन अवेलेबल है, सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आप साइन के ऊपर फोकस ना करते हुए रीडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें ताकि आप रीडिंग को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, अब बातें करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है और आपका जो रिश्ता है, इस रिश्ते में आपने देखा है कि आपके पर्सन आपको समझते नहीं हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको समझना बंद कर चुके हैं। अब उनके अंदर जो चेंजेस आप देख रहे हो ना, वो चेंजेस देख के आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपके पर्सन पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, पहले ऐसी एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं थे। जिस तरीके से ये पर्सन परेशान है, जिस तरीके से ये पर्सन परेशान रहते हैं और जिस तरीके से ये पर्सन परेशान करते हैं, वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ये क्यों, आखिर मुझे क्यों परेशान कर रहा है या कर रही है। क्योंकि मन में जो उलझन है आपके ना, वो आपके पर्सन सुलझा नहीं पा रहे हैं और आपके पर्सन वो सुलझा नहीं पाते हैं। ठीक है, आपके मन की उलझन आपके पर्सन सुलझा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपको टेंशन बढ़ती चली जाती है, आपको एंजाइटी होती चली जाती है और आप स्ट्रेस में, ऐसे होता है ना टाइम, ऐसा टाइम होता है ना जब स्ट्रेस में होते हो और उस समय आपके पास कोई नहीं होता है जिससे आप अपना दुख दर्द बांट सको। तो वो तकलीफ़, वो पेन मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। लग रहा है जैसे कि आप अपने फीलिंग्स, आप अपने इमोशंस को ना अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर चुके हो, बहुत ज़्यादा अंदर से ना अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आप जिस तरीके से आप चीज़ों को फेस कर रहे हो ना, ये आसान नहीं है आपके लिए। जो चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, ये आसान नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको कब समझेंगे। आप यही चाहते हो ना कि आपका पर्सन आपको समझे, क्लियरली समझे, आपको इस तरीके से ना समझे कि बस तुम हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, ये नहीं चाहिए आपको। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपको चाहिए आपके पर्सन से कि आपका पर्सन जिस तरीके से आपको प्यार देता रहा है या देता आया है उस तरीके से फिर से वो प्यार, वो इमोशंस होने चाहिए। अब कौन नहीं चाहेगा कि उसका रिश्ता अच्छे तरीके से चले, है ना। आप तो चाहते हो ना कि आपका रिश्ता अच्छे तरीके से चले, लेकिन आपका ये रिश्ता अच्छे तरीके से चल ही नहीं पा रहा है, अच्छे तरीके से सर्वाइव ही नहीं हो पा रहा है। लग रहा है जैसे कि क्या हो गया है, अब ये क्यों हो रहा है, अब ये कैसे हो रहा है। अब लगता है कि ज़िंदगी में ना यही सारी चीज़ें बच गई हैं, लाइफ में अब यही सारी चीज़ें बच गई हैं। आपको टेंशन 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 बस टेंशन होती है। समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है कि अब इस रिश्ते में कैसे हम आगे बढ़ें या कैसे हम क्या करें, कैसे हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करें, समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो कि हमें लगता है ना कि हम बैलेंस कर लेंगे आगे जाके, लेकिन वो बैलेंस नहीं हो पाती। जब हाथ से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं ना, वो बैलेंस कभी नहीं हो पाती हैं, कभी भी नहीं हो पाती हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और भी हो, जो चीज़ें निकल गई वो निकल गई, समझो कि ख़त्म। तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे आपके रिश्ते में आपके जो पर्सन है आपके साथ बैलेंस नहीं बना पा रहे, आपके साथ रिश्ता कामयाब नहीं हो पा रहा है। इस पर्सन का रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, बार बार ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं आपको, बार बार आपके रिश्ते में ना ये डिस्टर्बेंस आना, बार बार इस रिश्ते में क्लैरिटी की डिमांड करना, क्लैरिटी नहीं आना, ये बहुत कुछ बता रहा है इस रिश्ते की कमी को। आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहे हैं, घुट रहे हैं आपके पर्सन, घुटन सी महसूस कर रहे हैं। और ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैं इस घुटन से बाहर निकलूँगा तो क्या निकल के मैं सामने वाले को सब कुछ बता पाऊँगा या बता पाऊँगी या नहीं। हर तरीके की चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही है, हर तरीके की बातें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई अब आपके पर्सन के अंदर लग रहा है जैसे कि अब जो है ना, अब नींद चैन सब कुछ उड़ गया है, नींद चैन सुकून सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब लग रहा है कि नहीं यार, अब ऐसे नहीं होना चाहिए, अब वैसे नहीं होना चाहिए, अब ये चीज़ें हो गई ना तो ये गड़बड़ हो जाएगी, वो चीज़ें हुई तो वो गड़बड़ हो जाएंगी, तो वो गड़बड़ नहीं होने देने का है। अब लग रहा है कि अब गड़बड़ हुई ना तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर अब गड़बड़ कुछ भी हुआ ना, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो समझो कि बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना इस तरीके से नहीं सोचना है, इस तरीके से नहीं करना है। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ नहीं। तो जीवन के पहिए को ना आप रोको नहीं, जीवन के पहिए को आप आगे बढ़ाओ। ठीक है, आपके पर्सन भी यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि अपने जीवन के हर एक तरीके की चीज़ें कर रहे हैं ये पर्सन, ट्राई कर रहे हैं कि चलो ठीक है, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। आपके पर्सन के मन में है, आपके पर्सन के दिल में है, दिमाग में है, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पर्सन का मन ये भी कह रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। यस, आपके पर्सन का मन ये भी कह रहा है कि भाई पुरानी बातों को लेकर के अगर बैठेंगे तो जीवन नहीं जी पाएंगे। पुरानी बातों को अगर लेके कोई भी बैठेगा तो जीवन वो अपना नहीं जी पाएगा, ये तो सत्य है। और आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि हाँ यार, ये बात तो सच है, ये जीवन जीना इतना आसान नहीं है, ये जीवन इतना मुश्किल है, इतना कुछ है कि क्या ही बताया जाए। ठीक है, क्या ही बताया जाए। तो आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ये सारी बातें आती हुई दिखाई दे रही हैं और ये सारी चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। लग रहा है कि आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है, दिमाग है ना, वो कह रहा है कि अरे यार आज ऐसे हो गया, आज वैसे हो गया, आज ये करना था, आज वो करना था, ऐसे चीज़ें मैनेज कैसे होंगी, वैसी चीज़ें मैनेज कैसे होंगी। तो ये सब कुछ चल रहा था आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन और आपके बीच में एक जो इमोशनल कनेक्शन होता है वो तो है ही, साथ ही साथ ये पर्सन को ये भी लग रहा है कि भाई
आप इनके ज़िंदगी में आए हो तो कुछ ना कुछ तो बेस्ट लेके आए होगे ना, कुछ ना कुछ ऐसा लेके आए होगे ना जिससे आप दोनों एक दूसरे के बारे में जान सके, एक दूसरे के बारे में समझ सके, एक दूसरे को लेकर के क्लियरली बातें कर सके। आपके पर्सन को आपसे बात करने की चाहत हो रही है, क्योंकि ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कॉल करोगे। इस दिवाली कॉल आना बनता है। आपके पर्सन को एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे कि आप कॉल कर लोगे, आप मैसेज कर लोगे, बात कर लोगे, बात करके देखोगे तो सही कि हाँ किस हालत में है ये बंदा या बंदी। कम से कम आपको पता तो चलेगा ना कि आखिर ये पर्सन किस हालत में है क्या नहीं है, कैसा नहीं है, ये सब कुछ तो पता चलेगा ना आपको। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपको अंदर से एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है कि भाई ये पर्सन है कैसा, ठीक है। और ये पर्सन को भी हो रहा है कि यार इस रिश्ते की शुरुआत चाहिए तो थोड़ा सा चीज़ें चेंज करनी बनती है, रिश्ते चेंज करने बनते हैं। अपने रिश्ते को थोड़ा सा एक जो होता है ना कि अपने रिश्ते को थोड़ा सा जो चेंजेस करने चाहिए ना, वो चेंजेस अगर हो जाए ना तो बेस्ट रहेगा। अगर वो रिश्ते में चेंजेस करने बनते हैं, इस रिश्ते में चेंजेस करने हैं तो यस, आपके पर्सन को अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि एंजाइटी में, स्ट्रेस में, है ना, ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि एंजाइटी स्ट्रेस ये पर्सन के अंदर दिख रहा है। ये पर्सन का धीरे धीरे अकेलापन, खालीपन ये पर्सन को खा रहा है, ठीक है। ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि पर्सन को एंजाइटी स्ट्रेस भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ये पर्सन फील कर रहा है कि यार क्या हो गया ये मुझे, या कैसे हो गया मुझे, किस तरीके से चीज़ें हो गई मुझे, किस तरीके की बातें हो गई, ये क्या चल क्या रहा है। आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये कैसे क्या हो रहा है। अंदर से जो अकेलापन है, जो खालीपन है ना, वो आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि अकेलापन, खालीपन आपके पर्सन को परेशान किए जा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, मेनली इस रिश्ते को ना बचाना चाहते हैं, और इस रिश्ते को एक कहते हैं ना कि इस रिश्ते को बचा के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में अब सीरियसली सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और इस रिश्ते को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखना है ना कि कोई भी चाहे तो इस रिश्ते को ख़त्म ना कर पाए, या इस रिश्ते में कभी दरार कोई ना डाल पाए। आपके पर्सन के अंदर अब ये हो गया है। अब लगता है कि नहीं यार, अब मैं सब कुछ सोच सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं सोच सकता, इसके अलावा और कुछ मैं सोचूंगा भी नहीं। तो आपके पर्सन के अंदर अब ये हुआ पड़ा है कि मैं इसके अलावा और कुछ नहीं सोचूंगा, इसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। तो इस पर्सन को वो नीड नहीं है। इस पर्सन को नीड है तो सिर्फ आपकी है, अदरवाइज़ ये पर्सन को किसी और चीज़ की नीड नहीं है। मुझे यही महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर एक चीज़ का एक पैटर्न आपके पर्सन बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर एक चीज़ का पैटर्न, हर एक बात को लेकर के सोचना, हर एक चीज़ को लेकर के सोचना, और बहुत जल्दी डिसाइड करना, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि भाई ये चेंजेस अचानक से कैसे हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो करते हुए दिख रहे हैं कि यार हो ना हो, जो भी है, जैसा भी है, थोड़ा सा एक अपना इमोशनल बॉन्ड भी होना चाहिए, अपना इमोशनल कनेक्शन भी होना चाहिए। तो ये दिख रहा है मुझे आपके पर्सन के अंदर। आपके पर्सन के बातों में, आपके पर्सन के एनर्जी में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये रिश्ता ऐसा ही है, ये रिश्ता ऐसा ही है जहाँ पे इस रिश्ते में हमें ना समझ में आता है कि हम इस रिश्ते को किस प्रकार से देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन इस रिश्ते को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन
पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन एक तरीके से कहूँगी कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन प्यार करते हैं, और प्यार में जो दूरी है ना, वो दूरी आपके पर्सन से बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है ये पर्सन से दूरी बर्दाश्त। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत ये है, बाकी और कुछ नहीं है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन प्यार करते हैं, और प्यार में पड़ के ये पर्सन पागल नहीं होना चाहते। प्यार में पड़ के ये पर्सन ऐसे नहीं रहना चाहते। प्यार में ये पर्सन क्लियरली देखना चाहते हैं कि हाँ, किस तरीके से मैं मैनेज कर लूँगा चीज़ों को, किस तरीके से मैं किस चीज़ को मैनेज करूँगा। आपके पर्सन ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, डिसीजन भी लेना चाहते हैं। नो डाउट आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं आपके पर्सन। अब लगता है कि जैसे कि अब जो है ना, इनके अंदर एक अलग सी ही आग लगी हुई है, और वो आग आपको पाने की लगी हुई है। वो आग अब आपको पाने की लगी हुई है, वो जिद अब आपको पाने की लगी हुई है, क्योंकि उस जिद में सिर्फ और सिर्फ आप हो, कोई और नहीं है। कोई और होता तो कहते कि हाँ चलो ठीक है, कोई और है, लेकिन आपके अलावा और कोई यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, मुश्किलें बहुत हैं, बहुत मुश्किलें हैं, बहुत स्ट्रगल है, बहुत चीज़ें हैं जो कि सही मायने में काम करो तो लगता है कि जैसे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। यार कैसे क्या होगा? मैं अंदर ही अंदर आपके पर्सन को देख रही हूँ कि ये पर्सन अंदर ही अंदर परेशान चल रहे हैं कि यार मेरी लाइफ में ये डिस्टर्ब चल रहा है, तो वो डिस्टर्ब चल रहा है। अकेलापन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब, तो मुझे इसके लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। आपके पार्टनर ने जानबूझ के आपको ब्लॉक कर रखा है। आपके पर्सन ने आपको जानबूझ के ऐसे साइड कर दिया कि चलो यार कोई बात नहीं है, तुम ठीक हो, उधर ही ठीक हो, अभी मेरी लाइफ में आने की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जब आने की ज़रूरत होगी मैं खुद बताऊँगा या बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है, आपके पर्सन के मन में दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत स्ट्रगल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रगल करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, स्ट्रगल की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। स्ट्रगल करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐसा लग रहा है ना जैसे कि अब जो है ना रिश्ते सुधरने लगे हैं। अब रिश्ते ऐसे सुधरने लगे हैं ना कि अब रिश्ते ऐसे सुधरने लगे हैं ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। अब एक होता ना कि जैसे चेंज आना है ना, तो अचानक से जो चेंजेस आए हैं ना, वो चेंजेस का आना आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप दोनों ने एक महल बनाया और अचानक से वो महल टूट गया, तो सोचो कितना बुरा लगेगा, है ना। तो वो महल टूटा ना आप दोनों का, वो महल टूट गया आप दोनों का। वो महल ऐसे टूटा ना जैसे कि उसका कोई वजूद ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा महल टूटा है आप दोनों का। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके रिश्ते में ना आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर के इस तरीके से आ चुके हैं जहाँ पे ये पर्सन का मन नहीं लग रहा है अब आपके बगैर। अब लग रहा है जैसे कि नहीं जी पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। अब बातें करना होगा, ज़रूरी है बातें करना, रिश्ते को सही वे में लेके आना ज़रूरी है, रिश्ता समझना ज़रूरी है, रिश्ते को समझ के आगे चलना ज़रूरी है। अगर नहीं चल पाया तो फिर ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, वो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आपके पर्सन का जो मन है ना, लगता है जैसे कि बेचैन रहने लगा है। ठीक है, एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन का जो कनेक्शन है ना, आपके पर्सन का जो कनेक्शन है वो हाई कनेक्शन है। ठीक है, हाई लेवल का कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो ऐसा कनेक्शन है जिसको लेकर के मैं देखूँ तो लग रहा है जैसे कि रोमांटिक वे में आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं। रोमांटिक वे में ये पर्सन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो रोमांटिक वे में करना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते को कन्वर्ट भी करना है तो रोमांटिक तरीके से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते को
थोड़ा करके अगर समझा जाए, थोड़ा करके अगर इस रिश्ते को जाना जाए ना, तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा सही वे में चलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना काफ़ी, आपके पर्सन के अंदर ना क्रेविंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी क्रेव कर रहे हैं आपके पर्सन को बात करनी है भाई, बातें बतानी है आपके पर्सन को। जो बातें आपके पर्सन ने बहुत टाइम से छुपा के रखी थी, फाइनली वो बात बतानी है अब आपको। तो आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है, आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि भाई ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके पर्सन बताने वाले हैं और बताना चाह रहे हैं, बताना चाहते हैं। आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि चाहत बहुत ज़्यादा है। चाहत ऐसी है ना, जो कहते हैं ना कि पहले बहुत टाइम से ऐसा था ना कि जो चाहत जो है ना स्टॉप हो गई थी, अब वो चाहत फिर से कंटिन्यू करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि भाई अब ये नहीं तो कुछ भी नहीं, अब ये होना तो चाहिए ही चाहिए। तो आपके पर्सन के मन में ना अब ये चल रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे एक एक करके ये स्टेप लेना है, तो मैं लेके रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, तो आपके पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अब इस वे में आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो कि कई टाइम, मतलब बहुत लंबे टाइम से ना ये पर्सन सोच विचार कर रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आज की रीडिंग में बस इतना ही, छोटी सी रीडिंग कर रही हूँ, और अब हो सकता है कि थोड़ा सा इस चैनल पे छोटा रीडिंग मिले, क्योंकि अभी मेरी आने वाली है शादी। तो मैं अपनी शादी की प्रिपरेशन में बहुत बिज़ी हो गई हूँ, और इसकी वजह से थोड़ा सा कहूँगी कि आप लोग को वीडियो थोड़ी सी कम मिलेगी, बट कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगी जितना टाइम मिले उतना टाइम में मैं आपको रीडिंग दूँ। ठीक है, चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।